I shall be giving you some guidelines how to convert Hindi sentences into English. I've always been harping on this point that please gain command over three chapters: tense, voice and structures. It is ये जो tense और voice और structures जो पढ़े हैं, इनकी मदद से हम कोई भी हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हैं. और हिंदी पैसेज, even if Hindi passage is given to you, we can translate that Hindi passage into English. पहले ये जान लें कि कोई भी हिंदी सेंटेंस, all kind of Hindi sentences can be put into two categories. पहले ये जान लें जितना भी sentences है उसे दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है. कोई भी सेंटेंस, एक सेंटेंस विद एक्शन, सेंटेंस विद एक्शन, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन हो, जिसमें एक्शन हो यानी कि कोई वर्ब हो. एंड दूसरा कैटेगरी का जो दूसरी कैटेगरीज में सेंटेंसेस आएगा वो कैसा आएगा? सेंटेंसेस विदाउट एक्शन, जिसको हम लोग नॉन एक्शन भी कहा करेंगे. दूसरे कैटेगरी के सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं होगा यानी कोई वर्ब नहीं होगा, सो हम लोग इसको नॉन एक्शन का सेंटेंस कहेंगे. तो whenever a sentence is given to you and you are asked to convert that into English, कोई भी सेंटेंस आपके पास आता है और आपको कहा जाता है कि भाई इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, वेरी स्मार्टली, वेरी डेफ्टली यू प्लीज शूट 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. अपने आप जब कोई हिंदी सेंटेंस आता है अपने आप से 3 सवाल पूछो. 3 सवाल, हिंदी सेंटेंस को पढ़िए और पूछिए, प्रश्न पूछिए, अपने आप से पूछिए. क्वेश्चन नंबर 1, क्या इस सेंटेंस में कोई काम है यानी कोई वर्ब है? जवाब आएगा हाँ वर्ब है. नाउ देन यू शुड अनदर क्वेश्चन टू योरसेल्फ. दूसरा सवाल अपने आप से पूछो कि तो भाई ये कौन सा टेंस का या कौन सा स्ट्रक्चर का है? तो तुम पढ़ना, यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस 3 चैप्टर्स. तो अब उससे पूछना कि कौन सा टेंस या स्ट्रक्चर का है. तो हिंदी पहचान हम लोग बहुत पढ़े हैं, ट्रांसलेशन बनाए हैं, तो उसको देखकर पकड़ लेना कि भाई ये इस टेंस का है, इस स्ट्रक्चर का है. अब डोंट स्टार्ट राइटिंग नाउ. नाउ शूट द थर्ड क्वेश्चन टू योरसेल्फ. तीसरा सवाल अपने आप से पूछो कि भाई ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है. यू आस्क योरसेल्फ वेदर दिस स्टेटमेंट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. ये एक्टिव है, पैसिव वॉइस है. वेरी सिंपल, आप जानते हैं. तो देखना सेंटेंस में जब काम करने वाला आदमी का नाम पता रहता है तो समझ लेना कि वो एक्टिव वॉइस है, और जब सेंटेंस में काम करने वाला आदमी का नाम पता नहीं होगा तो समझ लेना कि पैसिव वॉइस है. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो हम लोग हर हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के पहले पूछेंगे अपने आप से, ये 3 सवाल. और अगर इफ यू आस्क योरसेल्फ द फर्स्ट क्वेश्चन कि अपने आप से जब पहला सवाल पूछेंगे कि भाई क्या इसमें काम है, तो नहीं इसमें काम नहीं है, तब बाकी का 2 क्वेश्चन नहीं पूछना. अगर है तो इज, एम, आर जरूरत के मुताबिक दे देना. अगर था है तो वाज वर दे देना, जैसी जरूरत हो लगाना. सो these are the points that you have to take care of while converting a Hindi sentence into English. चलो, the same. प्राची खूब खेलती है. क्या इस सेंटेंस में काम है? खेलती है, खेलना काम है. Yes, काम है. Now, ask yourself the second question. तो ये किस टेंस का है? प्राची खूब खेलती है, शुद्ध आदमी का नाम पर तो लगा. प्राची खेलती है, जाता है, जाती. अच्छा. This is based on the simple present tense. यह simple present tense का है. खेलती है, जाता है, जाती है. Yes, simple present tense. ठीक. Now third question. तो ये active voice या passive voice है? And we all know this. When more of an action is present in a sentence, that is active voice. If it is absent, it's passive voice. हम लोग जानते हैं जब काम करने वाला आदमी का नाम पता हो तो active voice. अगर वाक्य में काम करने वाला आदमी का नाम पता नहीं हो तो passive voice. तो प्राची खूब खेलती है, क्या इसमें काम करने वाला आदमी का नाम पता है? खेलना ही काम है, क्या ये पता है? तो हाँ, कौन खेलता है? प्राची. सो ये क्या है? एक्टिव वॉइस है. सो वी हैव ब्राउट आवरसेल्व्स टू दिस कंक्लूजन
कि ये हम लोग ये तय कर दिए कि ये सेंटेंस एक्शन वाला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और एक्टिव वॉइस है। नाउ यू प्लीज टेक योर मेमोरी बैक टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस। अब जितना सीखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एक्टिव वॉइस में, वही टेंस जो सीखे थे उस सारे को याद करो। शुरू आदमी का नाम, प्राची खेलती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो बताइए, सब्जेक्ट प्लस गिवन, एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट, यानी प्राची प्ले, सब्जेक्ट सिंगुलर, प्राची सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए लगाते हैं प्राची प्लेज, पीछे से आपको वेरी मच। नाउ कम टू दिस, 3 सवाल पूछना है। प्राची मासूम है, आस्क योरसेल्फ द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें काम है? प्राची मासूम है, इसमें तो कुछ काम नहीं है, काम नहीं है तो बाकी का दोनों सवाल नहीं पूछे। है तो इजे मार्क, था तो बहुत बार लगाएंगे जरूरत के मुताबिक। तो प्राची कोई नियम करती है, प्राची का प्राची है, इज मासूम, इनोसेंट हो गया। सेकंड, महिमा को डांटा जाता है, महिमा को डांटा जाता है। 3 क्वेश्चंस, आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस ऑल द टाइम। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई उसको नहीं देखना है, 3 क्वेश्चंस पूछना है। महिमा को डांटा जाता है, क्या इसमें काम है? महिमा को डांटा जाता है, डांटना काम है, हाँ काम है, यस, यानी वर्ब है, तो यानी कि ये एक्शन वाला सेंटेंस हो गया, एक्शन वाला सेंटेंस। तो अब सेकंड क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा, तो ये किस टेंस का है या किस स्ट्रक्चर का है? महिमा को डांटा जाता है, डांटना एक काम है, वर्ब है, अच्छा, और ये तो एक्शन वाला तो हो ही गया। महिमा को डांटा जाता है, जाती है, जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है, जाता है, जाती है। थर्ड क्वेश्चन, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? तो भाई काम करने वाला आदमी का नाम पता रहेगा तो एक्टिव वॉइस, काम करने वाला आदमी का नाम पता नहीं रहेगा तो पैसिव वॉइस। महिमा को डांटा जाता है, डांटता कौन है पता है? महिमा को डांटा जाता है, महिमा को तो डांट पड़ता है, यानी डांटा जाता है, ये डांटता कौन है पता नहीं है, यस, दिस इज पैसिव वॉइस। सो अब ये तय हो गया कि यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और पैसिव वॉइस है। अब याद करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस एजेंट है, तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। तो क्या करेंगे? महिमा को डांटा जाता है, पैसिव वॉइस ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजो किसको है, वो भी पता नहीं चल रहा है, वो भी पता नहीं चल रहा है। तो देखो सबसे अंत वाला काम क्या है? डांटना। समथिंग दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए वर्ब इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट। काम का असर जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सबसे अंत वाला काम हिंदी का जो होगा, देखना उसका असर किस पर पड़ रहा है। तो डांटने का, डांटा जाने का असर किस पर? महिमा पर, यही ऑब्जेक्ट है। लगाओ फॉर्मूला, महिमा और इज एम आर हो गया, महिमा सिंगुलर इज, और V3 इज कॉल्ड इट, महिमा इज कॉल्ड इट, हो गया। नाउ महिमा आलसी है, क्या इसमें काम है? नहीं है, कोई रूल्स नहीं। महिमा है, इज आलसी, रवि वहां रोज जाता था। 3 क्वेश्चंस, पहले काम है या नहीं इसमें? वहां रोज जाता था, जाना एक काम है, यस काम है, इट मींस ये एक्शन वाला सेंटेंस हुआ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड नाउ, पहले सवाल का जवाब मिल गया। नाउ सेकंड, व्हिच टेंस, किस टेंस का है ये? तो रवि वहां जाता था, गया था, जाता था, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस जिसको तुम कहते हो, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हो गया। नाउ नेवर स्टार्ट राइटिंग बिकॉज वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट टू बी आंसर्ड। एक सवाल का और जवाब देना है, तीनों सवाल का जवाब जब तक ना मिले नेवर स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू न करें। अब ये एक्टिव है या पैसिव है? तो बस अगेन इसमें काम क्या है, वर्ब क्या है? जाना। जाने वाला आदमी का नाम अगर पता है तो एक्टिव, नहीं तो पैसिव। तो रवि वहां रोज जाता था, जाने का काम कौन कर रहा है? रवि, यस, इट मींस सब्जेक्ट इज नोन टू अस।
सब्जेक्ट इज गिवन इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट सेंटेंस में पता है, यानी ये एक्टिव वॉइस है. सो इवेंचुअली वी हैव अंडरस्टूड कि भाई यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है. नाउ अब जो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. लगाइए. शुरू आदमी का नाम, अनबोला का रवि, सब्जेक्ट प्लस V2, गो का वेंट, रवि वेंट देयर. ओके, रोज टाइम है, शुरू में आके लगाओ. फिनिश्ड. नाउ रवि बुद्धिमान था. क्या इसमें काम है? इसमें काम है? कोई काम नहीं है. देयर इज नो वर्ब इन दिस सेंटेंस. जब काम नहीं है तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन पूछना ही नहीं है. रवि का रवि, वॉज था के वॉज, बुद्धिमान था. ठीक है. मुझे वहां नहीं आमंत्रित किया गया. आज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इस सेंटेंस में काम है, या ये एक्शन वाला सेंटेंस है या नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है, ये देखना है. तो देखिए, मुझे वहां नहीं आमंत्रित किया गया. आमंत्रित करना एक काम है, यानी एक्शन वाला सेंटेंस है. द मोमेंट वी गेट टू नो दैट दिस इज द सेंटेंस विद अ वर्ब और एक्शन, तो ये जो है, जैसे ही पता चला कि ये सेंटेंस एक वर्ब का है यानी एक्शन वाला है, वी शैल आस्क टू मोर क्वेश्चंस. अपने आप से दो प्रश्न और पूछेंगे. दूसरा सवाल क्या? तो भाई ये कौन सा टेंस का है? तो गया था सिंपल पास्ट टेंस. तो भाई ये सिंपल, मुझे आमंत्रित किया गया. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस. यस, गॉट द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. तीसरा सवाल पूछो, एक्टिव या पैसिव? तो मुझे वहां नहीं आमंत्रित किया गया. काम करने वाला आदमी का नाम पता होगा तो एक्टिव, नहीं तो पैसिव. मुझे वहां नहीं आमंत्रित किया गया. काम क्या है? आमंत्रित करना. क्या आमंत्रित करने वाला आदमी का नाम पता है? क्या सेंटेंस में काम करने वाला आदमी, आमंत्रित करने वाला जो आदमी, उसका नाम पता है? पता कर लीजिए, पढ़कर लीजिए, ध्यान से पढ़ना. मुझे वहां नहीं आमंत्रित किया गया. नहीं आमंत्रित किया गया, ये आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन है? पता नहीं है. तो एक बात तो तय हो गया कि ये पैसिव वॉइस. अब याद करें सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर. ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट. बाई एजेंट है तो लगाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए. तो लगाइए. इसमें ऑब्जेक्ट खोजना, और जब कभी भी पता चल जाए हिंदी सेंटेंस पैसिव है तो पहले ऑब्जेक्ट खोजो. ऑब्जेक्ट कैसे पता है? सबसे हिंदी सेंटेंस का सबसे अंत वाला काम को पढ़ो. आमंत्रित करना. आमंत्रित करने का असर किस पर पड़ रहा है? मुझे पर, यानी यही हो गया ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है. इट्स एन ओपन सीक्रेट, एवरीबॉडी नोस दिस. तो आई वॉज नहीं है, जिसको नेगेटिव करो. आई वॉज नॉट इनवाइटेड. So this is how we can frame all Hindi sentences into English. हम लोग ये सारा बना सकते हैं. तो अब I am giving you one small passage. आप उसको इंग्लिश में करें.